अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तलहा शहज़ाद बुरी। और आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम तेसर टाउन एमडीए स्कीम 45 के बाकायदा पूरे मैप को समझने वाले हैं। इस मैप को हम समझेंगे तेसर टाउन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, इस पे हम बात करेंगे। और तेसर टाउन की लोकेशन किस तरह की है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के काबिल है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट की जाए। इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तेसर टाउन का मैप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे सामने ओपन हुआ है। तेसर टाउन एमडी स्कीम 45। अच्छा, इसमें बड़ा डिटेल से आप लोगों को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कुछ चीज़ें ताकि बेसिक्स आप लोगों को समझ आ जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये गेट है, यहाँ से एंट्रेंस है। और ये एंटर होते साथ ही आपके पास ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसमें राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड साइड के सेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। पहले सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो पहला सेक्टर हमारे पास 79 है। 79 के बाद जो हमारे पास दूसरा सेक्टर है वो 80 है। 80 के बाद जो हमारे पास तीसरा सेक्टर है वो 81 है। ये बेसिकली 3 सेक्टर्स ऐसे हैं फ़ेज़ 1 के, जो कि फ़ेज़ 1 के सेक्टर्स हैं मेन शहर तेसर के। मेन शहर तेसर बेसिकली ये रोड है जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये रोड है जो कि 150 फीट वाइड रोड है, 150 फीट वाइड रोड ये है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट हैंड साइड के पहले सेक्टर की, तो जो ये सेक्टर आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली सेक्टर 76 है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ दूसरे सेक्टर की, मेन शहर है तेसर के फ़ेज़ 1 की, तो ये 74 ऐसा एक सेक्टर है जो कि मेन शहर तेसर का सेक्टर है। तो बेसिकली देखा जाए तो 79, 80, 81, 76 और 74 ये 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि मेन शहर तेसर के सेक्टर्स हैं तेसर टाउन स्कीम 45 के। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि इनमें क्या रेट है, ये किस तरह के सेक्टर्स हैं। अच्छा, पहले सेक्टर्स और कौन कौन से सेक्टर्स हैं फ़ेज़ 1 के उनको समझ लीजिएगा। कि एक ये सेक्टर आपको जो 73 नज़र आ रहा है ये फ़ेज़ 1 का सेक्टर है। इसी तरह ये 72 ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फ़ेज़ 1 का सेक्टर है। इसी तरह ये 65 है, ये भी फ़ेज़ 1 का सेक्टर है। इसी तरह आपको यहाँ पे 79 से पहले 88 नज़र आ रहा है। ये 88 जो सेक्टर है ये भी फ़ेज़ 1 तेसर टाउन स्कीम 45 का सेक्टर है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, कि इसकी लोकेशन में कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बेहतर लोकेशंस के सेक्टर हैं और कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखिए, ये समझ लीजिए कि जैसे ही आप तेसर टाउन के गेट से एंटर होते हैं और गेट के एंटर होते साथ ही जो आपके पास जो पहला सेक्टर आता है वो सेक्टर 79 है। इस सेक्टर 79 की अगर मैं बात करूं तो इस सेक्टर 79 के 4 सब सेक्टर्स हैं। 4 सब सेक्टर्स किस तरह बने हुए हैं ये भी, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 4 सब सेक्टर्स जो हैं वो इस तरह बने हुए हैं बेसिकली, जिसमें एक साइड, दो साइड, तीन साइड और 4 साइड्स अवेलेबल्स होती हैं। जिसमें ये जो 2 सेक्टर्स होते हैं ये और ये बेसिकली मेनली मेन शहर तेसर के सेक्टर्स कहलाते हैं। और ये जो सेक्टर्स होते हैं ये बैक के सेक्टर्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर मैं 80 की बात करूं तो इसके भी 4 सब सेक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके। और ये जो 2 सेक्टर्स हैं जिसमें ये 2 सेक्टर्स जो हैं वो मेन शहर तेसर के होते हैं और ये जो 2 सेक्टर्स होते हैं ये बैक साइड के होते हैं। इसी तरह 81 के अंदर भी 4 हैं। और इसी तरह जितने भी सेक्टर्स हैं इन सब के अंदर जो है वो 4 सब सेक्टर्स हैं बेसिकली। तो ये कुछ इस तरीके का तरीक़ेकार है तेसर टाउन एमडीए स्कीम 45 का, कि जितने भी सेक्टर्स हैं इनमें सब में जो है वो
4 सब सेक्टर्स दिए गए हैं। अब मैं अगर कैटेगरीज़ की बात कर लूँ तो कैटेगरीज़ में कुछ इस तरह है कि इन 4 सब सेक्टर्स में 80 गज़, 120 गज़, 240 गज़ और 400 गज़ के जो प्लॉट्स हैं वो मौजूद हैं। अब अगर मैं बात करूं कि 80 गज़ की क्या कैटेगरी, 80 गज़ बेसिकली एल कैटेगरी कहलाता है। जो आर कैटेगरी है, जो 120 गज़ की जो कैटेगरी है उसको आर कैटेगरी कहते हैं। इसी तरह 240 गज़ को ए कैटेगरी, जबकि 400 गज़ को जो है वो बी कैटेगरी कहा जाता है। ये 4 किस्म की कैटेगरीज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं तेसर टाउन के अंदर। अच्छा, अब हमने जो डिस्कशन कर ली वो बेसिकली ओवरऑल हमने सेक्टर जो फ़ेज़ 1 के सेक्टर्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, लोकेशन का थोड़ा सा अगर हम समझ लें तेसर टाउन की, तो ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है, ये जो रोड चलता हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेन नॉर्दर्न बाईपास है। मेन नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर लोकेटेड है और M10 टूल जो है यहाँ से आप समझ लें तकरीबन अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस तरफ तो M10 टूल यानी मेन सुपर हाईवे की तरफ यहाँ से M10 टूल तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये तेसर टाउन की इस तरह की कुछ लोकेशन है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर रेट्स क्या हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं इनका रेट क्या है, तो सेक्टर 79 की अगर मैं बात कर लूं तो चूँकि यहाँ पे 4 सब सेक्टर्स हैं जिसमें सब सेक्टर 1, सब सेक्टर 2, सब सेक्टर 3 और सब सेक्टर 4 है। यहाँ पे 80 गज़ प्लॉट्स का रेट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 80 गज़ के जो प्लॉट्स हैं वो आप कह सकते हैं कि मिनिमम 9 लाख रुपए से लेके मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक है। इसी तरह अगर मैं 120 गज़ के प्लॉट्स के रेट की बात करूं कि 79 के अंदर 120 गज़ के प्लॉट्स कितने के हैं, तो 79 के अंदर आर कैटेगरी यानी 120 गज़ के जो प्लॉट्स हैं वो मिनिमम भी आप कह सकते हैं कि 19 लाख रुपए है और मैक्सिमम अगर आप कहें तो 25-26 लाख रुपए मैक्सिमम रेट है। इसी तरह अगर मैं सेक्टर 80 की अगर मैं बात कर लूँ जिसके 4 सब सेक्टर्स हैं, इनकी अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास जो रेट है वो मिनिमम 80 गज़ प्लॉट्स का रेट तकरीबन कोई 8.5-9 लाख रुपए से स्टार्ट होके तकरीबन आप कह लें कि 10-10.5-11 लाख रुपए तक है मैक्सिमम। इसी तरह 120 गज़ जो कि आर कैटेगरी होती है उसकी अगर मैं बात करूँ तो आर कैटेगरी का जो रेट है वो मिनिमम आप कह लें कि 14-15 लाख रुपए से स्टार्ट है और तकरीबन 22 लाख रुपए तक का मैक्सिमम रेट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेक्टर 81 की जो कि राइट हैंड साइड का तीसरा सेक्टर है मेन शहर तेसर का, इसकी अगर मैं बात कर लूं तो ये जो सेक्टर है सेक्टर 81, ये सेक्टर तेसर टाउन का ये सेक्टर जिसके 4 सब सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर जिसके 4 सब सेक्टर्स हैं, ये 4 सब सेक्टर्स हैं, इनमें अगर मैं रेट की बात करूं 80 गज़ की, तो 80 गज़ के जो प्लॉट्स का रेट है वो मिनिमम आप कह लें कि तकरीबन 6 से 7.5 लाख रुपए के दरमियान है। जबकि अगर मैं 6 से 8 लाख रुपए कह सकते हैं आप, और जो मैक्सिमम रेट है वो आप कह लें कि तकरीबन 6 से 8 लाख मैक्सिमम रेट है। इसके बाद 120 गज़ की अगर मैं बात करूं तो 120 गज़ का जो रेट है वो मिनिमम आप कह लें कि 7 लाख रुपए है और मैक्सिमम जो रेट है यहाँ पे तकरीबन 8, 8.5, 9, 9.5 लाख रुपए तक का यहाँ पर रेट मौजूद है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ दूसरे सेक्टर्स की जिसमें हमारे पास सेक्टर 76 आता है, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हम बेसिकली आ गए हैं। लेफ़्ट हैंड साइड के पहले सेक्टर के ऊपर आ गए हैं हम। ये 76 है
ये कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये बेसिकली सेक्टर 76 है और इसके 4 सब सेक्टर्स हैं। अच्छा, इसमें ये समझ लीजिएगा कि ये जो सेक्टर है, सब सेक्टर, ये सब सेक्टर 4 है बेसिकली और ये 3 है। दूसरे जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें ऐसा है कि 1 और 2 है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 2 है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 4 और 3 है। और इसमें इसकी एक ख़ास बात ये है सेक्टर 76 की कि यहाँ पे जो है वो 80 गज़ के जो प्लॉट्स हैं वो यहाँ पे शुरू में ही जो 80 गज़ के प्लॉट्स हैं वो मौजूद हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 80 गज़ भी है, 120 गज़ भी है। बहरहाल जो मेन बात थी वो ये बताने की थी कि यहाँ पे मेन शहर तेसर का चूँकि ये सेक्टर है, तो मेन शहर तेसर पे यहाँ पे 80 गज़ के जो प्लॉट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे ये है, ये है या ये है, यहाँ पे 80 गज़ के जो प्लॉट्स हैं वो पीछे की तरफ होते हैं, बैक साइड पे होते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। सेक्टर 76 के अंदर ऐसा नहीं है। सेक्टर 76 में जो है वो 80 गज़ के जो प्लॉट्स हैं वो पहले आते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ इसके रेट्स की तो सेक्टर 76 के अंदर जो टोटल रेट्स हैं, जो 80 गज़ के जो प्लॉट्स के रेट हैं वो मिनिमम आप कह लें कि तकरीबन कोई मिनिमम रेट आप कह लें तकरीबन कोई 6 से सेक्टर 76 के अंदर जो रेट है, फिर स्क्रीन थोड़ी सी चेंज हो गई। सेक्टर 76 के अंदर जो रेट है वो तकरीबन आप कह लें कि 12, 13, 14 लाख रुपए से स्टार्ट है, क्योंकि सेक्टर 76 जो है वो सबसे महंगा सेक्टर है इस लिहाज से कि उसकी लोकेशन जो है 80 गज़ की, वो काफ़ी बहुत ही अच्छी लोकेशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेन शहर तेसर पे ये सेक्टर जो है वो आ रहा है। मेन शहर तेसर पे ये मौजूद है और यहाँ पे जो 80 गज़ है वो मेन शहर तेसर पे मौजूद है। इसलिए यहाँ पे जो 80 गज़ के जो प्लॉट्स का रेट है वो तकरीबन 13-14 लाख रुपए से 12-13 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन 20 लाख रुपए तक है। इसी तरह अगर मैं 120 गज़ की बात करूँ तो 120 गज़ तकरीबन 9-10 लाख रुपए से स्टार्ट होकर तकरीबन 12-13 लाख रुपए तक का मैक्सिमम रेट है। यानी यहाँ 80 गज़ जो है वो आपको सेक्टर 76 के अंदर महंगा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू 120 गज़। इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड के ही अगर हम दूसरे सेक्टर की बात कर लें तो दूसरा सेक्टर हमारे पास सेक्टर 74 है, जिसके 4 सब सेक्टर है। ये 4 सब सेक्टर्स में 120 गज़, 240 गज़, एल कैटेगरी 80 गज़ और 400 गज़ के प्लॉट्स मौजूद हैं। 80 गज़ की अगर मैं बात करूं तो 80 गज़ तकरीबन कोई आप कह लें कि 6 से 7 लाख के करीब है, 6 से 8 लाख के करीब है मैक्सिमम। और अगर मैं 120 गज़ की बात करूं तो तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए से लेके तकरीबन 10-10.5 लाख रुपए तक का रेट है। इसके बाद जो हमने सेक्टर डिस्कस करना है, अच्छा ये जो हमने 5 सेक्टर्स डिस्कस किए हैं जिसमें 79 है, 80 है, 81 है, 74 है और 76 है, ये मेन शहर तेसर के सेक्टर हैं जो कि 150 फीट वाइड रोड है, जो कि गेट के एंटर होते साथ ही जो रोड आता है वो 150 फीट रोड है बेसिकली। अच्छा, इसके बाद अब हम जो हमने सेक्टर डिस्कस करने हैं उनमें हमारे पास जो है वो सेक्टर सेक्टर 72 है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सेक्टर 73 है और इसके अलावा जो हमारे पास सेक्टर है वो 65 है। ये अब अपने 3 जो है वो सेक्टर्स को डिस्कस करना है। इन 3 सेक्टर्स में वही बात है कि 4 इसके सब सेक्टर्स हैं। 4 सब सेक्टर्स में सब सेक्टर 1, 2, 3, 4 है। इसी तरह यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 है और इसी तरह यहाँ भी 1, 2, 3, 4 है। इनके ओवरऑल में रेट का अगर जायज़ा ले लूँ, रेट की अगर बात कर लूँ तो 72, 73 और सेक्टर 65
ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अगर मैं एक ही रेट आपको बता दूँ तो तकरीबन आप कह लें कि अगर 80 गज़ की बात करूँ तो मैं तकरीबन 6 लाख रुपए से स्टार्ट होके 7 8 साढ़े 7 लाख रुपए तक है, 8 लाख तक है। शायद आपको जैसे सेक्टर 65 है, यहाँ पे कोई अच्छा प्लॉट नहीं होगा तो यहाँ पे आपको 5 साढ़े 5 लाख रुपए में मिल जाएगा प्लॉट। 5 लाख रुपए से आप कह लें कि 8 लाख रुपए तक का इन 3 सेक्टर्स के अंदर, ये जो 3 सेक्टर्स हैं जिनमें सेक्टर 65 है, सेक्टर 72 है, सेक्टर 73 है, ये रेट है। इसके बाद 120 गज़ की अगर मैं बात करूं तो 120 गज़ में हमारे पास जो रेट है, ओवरऑल रेट की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल रेट मिनिमम आप कह लें कि तकरीबन 7 लाख रुपए से लेके साढ़े 6 7 लाख रुपए से लेके तकरीबन 10 लाख रुपए तक का यहाँ पे मैक्सिमम रेट है। अच्छा, आज हमने जो सेक्टर डिस्कस किए हैं उनमें 79 है, 80 है, 81 है, 74, 73, 72 और 65 है। इसी तरह हमने इस सेक्टर्स को भी डिस्कस किया है जो कि सेक्टर 76 है। अच्छा, अब हमने जो एक सेक्टर डिस्कस करना है वो सेक्टर 88 है। सेक्टर 88 किस तरह का सेक्टर है, इसकी लोकेशन किस तरह की है। सबसे पहले ये समझ लें कि सेक्टर 88 की लोकेशन कुछ इस तरह की है कि आप गेट, बेसिकली जो गेट है टेसर टाउन का वो यहाँ पे है, और गेट से पहले एक रास्ता सीधे हाथ पे जा रहा है और सीधे हाथ पे रोड जा रहा है, बेसिकली बड़ा रोड है। इस बड़े रोड के ऊपर यहाँ पे जो है वो सेक्टर 88 है। यहाँ पे आपकी प्राइवेट बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ज़ोरों शोर से हो रही है, और यहाँ पे आपके पास सेक्टर 88 है। इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छी लोकेशन है, नो डाउट लोकेशन में कोई फॉल्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, लोकेशन बड़ी अच्छी लोकेशन है। अच्छा, यहाँ पर भी 4 सब जो है वो सब सेक्टर्स हैं, जिसमें 1 2 3 4 है, ये 4 सब सेक्टर्स हैं। यहाँ पे भी जो है वो जो स्टार्ट के सेक्टर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है वो 4 और 3 और 2 और 1 इस तरह करके सब सेक्टर्स हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ सेक्टर 88 के रेट्स की, तो 80 गज़ का जो रेट है वो मिनिमम रेट आप कह लें कि तकरीबन 5 साढ़े 5 6 लाख रुपए है, जिसमें जो है वो बढ़ते बढ़ते 7 8 लाख रुपए तक भी रेट जाता है। और इसी तरह 120 गज़ की अगर मैं बात करूं तो 120 गज़ का जो रेट है वो तकरीबन 8 लाख रुपए से लेके तकरीबन कोई 16 17 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर मौजूद है। ये सेक्टर 88 है, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। 79 की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, 80 की लोकेशन भी बहुत अच्छी है, 76 की भी लोकेशन बहुत अच्छी है। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन हो रही है, अब इस पे बात कर लेते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है बेसिकली वो सेक्टर 88 के अंदर थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, 79 के अंदर हो रही है। 79 के अंदर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मदरसा भी बन रहा है जिसकी जो तामीरात हैं वो जारी हैं। इसके बाद सेक्टर 80 में कंस्ट्रक्शन हो रही है, सेक्टर 80 के 1 में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे सेक्टर 76 के अंदर कंस्ट्रक्शन होती भी नज़र आ रही है। सेक्टर 72 के अंदर एक आध घर की स्टार्टिंग हो रही है। और इसके अलावा ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, लोग अपने अपने घर बनाना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तेसर टाउन की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल तेसर टाउन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और अभी इस टाइम पे जो रेट्स हैं वो डाउन हैं और इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए। ये जो है वो पूरा मैप जो है वो अवेलेबल है हमारे पास। अगर किसी को मैप भी दरकार हो तो हमसे मैप भी ले सकता है। किसी को प्लॉट अपना देखना हो या कुछ भी तो उस हवाले से हमसे रब्ता कर सकता है, ये मैप हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा ये कि तेसर टाउन में किसी भी
तेसर टाउन के हवाले से या बहरिया टाउन के हवाले से या स्कीम 33 स्कीम 45 के हवाले से डिफरेंट सोसाइटीज़ जो रिलायबल सोसाइटीज़ हैं जिनमें हम डील करते हैं, DHS सिटी के हवाले से, तेसर टाउन बहरिया टाउन के हवाले से आप दी एड्रेस के प्लेटफॉर्म से हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नए टॉपिक्स के साथ नए वीडियो के साथ ज़रूर दोबारा हाज़िर होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होऊंगा। अपना अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनों का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।